हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आर.एस. अग्रवाल किताब को पढ़ रहे हैं। आज कल कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज उसी कॉन्सेप्ट के आगे कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। तो कल हम संख्याओं के बारे में पढ़े थे, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सब हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जो संख्याएं हम लोग पढ़े थे, अब उन संख्याओं से योग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इनका योग, यानी कह सकते हैं संख्याओं संख्याओं के योग, यानी संख्याओं के योग से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याओं, अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो क्या होती है प्राकृतिक संख्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब कह देगा इनका योग बताइए, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो चलिए प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग हम लिखेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम योग लिखें, प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर प्राकृतिक संख्याओं का हम योग लिखते हैं तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए 50 संख्याओं का योग हम निकालते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कहे हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम इधर लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1/2। ये सभी लोग पढ़े हैं, n इंटू n + 1/2। ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2। तो यानी प्राकृतिक संख्या कितनी, देखिए 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्या है। अब इसका अगर मान निकालेंगे तो n का मान क्या है, 50। 50 क्या है, ये n है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 50 गुणे कितना हो जाएगा, 50 से कितना हो जाएगा 51 बटा कितना हो जाएगा 2, काट दीजिए यानी 25, गुणा कीजिए 25 से कम 25 हो गया, 25 पचे 125, 125 और 2 कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। ये कितना आंसर आ जाएगा 1275 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, फार्मूला इसका है n इंटू n + 1/2 है, और उसके बाद 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 50 तक यह प्राकृतिक संख्याओं का योग हम निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा 50 × 51 बटा 2, यानी इसको काट दिए हम 25 से कम 25, 25 पचे 125, यानी 125 में 2 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, यानी 1227 हो जाएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा देखिए, यानी सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। चलिए सम संख्याओं का योग के बारे में बात करते हैं। तो सम संख्याओं का योग, जैसे सम संख्याओं के योग अगर हम लिखेंगे, इधर लिखते हैं सम संख्याओं के योग का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, सम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1। ये सम संख्याओं के योग का क्या है, ये फार्मूला है, सम संख्याओं के योग का ये फार्मूला है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2 + 4 + 6 डॉट डॉट कितना है 50। इनका सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर इनका योग ज्ञात करेंगे तो बताइए n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा, कितनी सम संख्याएं हैं 2 से लेकर 50 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, 25 है। जब 25 है तो क्या लिखेंगे, 25 गुणे कितना हो जाएगा, 25 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 26। अब इसका क्या कीजिए, आपस में गुणा कीजिए, 25 छक्का कितना होता है 150 होता है, यानी हासिल आया कितना 15। देखिए 25 छक्का 150 होता है, हासिल कितना है 15 है, यानी 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। यानी इनका योग कितना हो जाएगा, यानी 650 क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। कितना योग हो जाएगा इनका, 650 इनका योग हो जाएगा। ये सम संख्याओं का योग हुआ। फिर से कब एक बार देखिए, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1/2 हो जाएगा। अब 1 + 2 + 3 डॉट 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 50 तक हम कहिए हैं, यानी यहाँ पर रख दिए 50 × 51 बटा 2, आंसर कितना आ गया 1275। और सम संख्याओं के योग का फार्मूला n इंटू n + 1 हो जाएगा, यानी 2 + 4 + 6 डॉट डॉट 50 तक हो गया, तो यानी 25 × 26 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं विषम संख्याओं का योग। क्या है,
विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? एन स्क्वायर। केवल क्या होता है? एन स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक है, जैसे एक है, तीन है, एक है, तीन है, पाँच है, डाट डाट हम लिख देते हैं 49 तक। कितना लिख देते हैं? 49 तक। अब इनका योग ज्ञात कीजिए। अब इनका योग ज्ञात करेंगे। एक से लेकर 49 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? देखिए, एक से लेकर 49 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 25 संख्याएं। देखिए, अगर विषम संख्याओं की बात की जाएगी, एक से लेकर 49 तक कितनी संख्या है? 25 है। तो क्या कीजिए? 25 का स्क्वायर कीजिए। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। ये क्या आ जाएगा? 625। ये इसका आंसर हो जाएगा। 625 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हम लोग, आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हो गया। अब आएगा स्क्वायर की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्क्वायर की बात करेंगे। तो चलिए स्क्वायर की बात करते हैं। ये एक बार क्या प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, इसके बाद आएगा क्या? स्क्वायर आएगा। तो चलिए, यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। चलिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देखते हैं। अब फार्मूला क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपान 6 हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या? योग। तो चलिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। चलिए अब इसका निकालते हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? कितनी संख्या है? 10 संख्या है। तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 10। 10 से कितना हो जाएगा? 11 प्लस 2n का है ना, यानी 10 दूनी 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहीं पर हम रख रहे हैं इस फार्मूले पर। बटा कितना हो जाएगा? 6। काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 5 10। तो कितना हो जाएगा? यानी 7 5 35, 35 गुणे 11 गुणा कर दीजिए। 11 5 55, 11 3 33, 5 कितना हो जाएगा? 33 5 कितना हो जाएगा? 38। तो कितना आ जाएगा? 385 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। 385 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला देखते हैं। ये हम वर्ग पढ़े हैं। अब हम वर्ग पढ़े हैं। अब इसकी के बाद क्या पढ़ते हैं? घन पढ़ते हैं। यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के घनों, घनों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस वन अपान 2 के पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। तो चलिए निकालते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब लिख देते हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। अब क्या हो जाएगा? n का मान कितना है? देखिए 10 है। और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 10 1 11 हो जाएगा। बटा कितना हो जाएगा? 2। अब क्या कीजिए? काट दीजिए। 2 5 10, 11 5 55। और इसका क्यूब क्या होता है? इसका क्यूब क्या होता है? 30। यानी आप 55 का स्क्वायर निकालिए, शायद 30 25 होता है 55 का स्क्वायर, यानी 30 25 55 का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर देखिए 11 5 55 हो जाएगा। 11 5 55 का आप स्क्वायर करते हैं, करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 30 25 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो गया और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योग देखते हैं। सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योग देखते हैं। देखिए आगे, यानी अब अगला क्या है? सम संख्या, सम संख्या या विषम संख्या, या विषम संख्या के
वर्गों का योग। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, इसको देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन हो जाएगा, अपान 6 हो जाएगा। जो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का फार्मूला है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपान 2 अपान 6 है। यहाँ पर थोड़ा सा बदलेगा, n इंटू n प्लस वन इंटू 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 n प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू n प्लस 2 हो जाएगा। वो क्या फार्मूला था, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन हो जाएगा होगा। और ये क्या होगा, n सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग n इंटू n प्लस वन इंटू इंटू n प्लस 2 अपान 6 हो जाएगा, ये होगा। अब चलिए निकालते हैं इसको, इसका निकालते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, यानी इसका योग निकालते हैं। अब यही फार्मूला रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 12 अपान कितना हो जाएगा, 6 काटिए, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 200 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब विषम संख्या क्या आएगा तो यही रख देंगे, एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट, मान लीजिए 10 ही कहते हैं, 10 छोड़िए 9 ही कहते हैं, यानी 9 ही कहते हैं। अब क्या करेंगे, यानी विषम संख्या, कितनी विषम संख्या है यहाँ पर देखिए, 1 का स्क्वायर कहाँ है, 3 का स्क्वायर कहाँ है, 5 का स्क्वायर कहाँ है, उसके बाद कितना कहाँ है, 9 का स्क्वायर कहाँ है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको लिखिए, यानी 9 गुणे कितना हो जाएगा, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 2 11 अपान कितना हो जाएगा, 6 काटिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 और 2 पाँचे 10, 5 सते 35, यानी 35 गुणे कितना हो जाएगा, 11 गुणा कीजिए, 11 पाँचे 55 हो गया, 11 33, 5 कितना हो जाएगा, 38। अब चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। हम आपको पढ़ाए हैं जो सही है कि गलत है। तो अब इसका योग का फार्मूला n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस 2 अपान 6 है, ये सही फार्मूला बैठता है कि नहीं। पहले तो हम क्या करें, इनका योग मतलब इनका स्क्वायर करें। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, फिर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जोड़िए 6 4 10, यानी 10 जीरो हो गया, यानी 20 का जीरो, 36 9, 36 9 1 10, 10 2 12 हो गया, और यहाँ पर 2, यानी ये क्या है, सही है। और इस प्रकार इसको देखते हैं, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। जोड़िए 9 1 10 हो गया, फिर 9 1 10, यानी 20, 5 25 का 5 हासिल आया 2, और 8 2 10, 8 2 10, 10 4 14, 10 4 14, देखिए फिर से देखिए, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10, यानी 25 का 5 आया, हासिल 2 आया, फिर उसके बाद 8 2 10, 10 4 14, 14 2 कितना हो जाएगा, 14 2 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर देखिए कुछ गलत दिखाई दे रहा है, 9 1 10 हो जाएगा, 9 2 11, काटिए 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 2 पाँचे 10, 11, 3 पाँचे 15 हो जाएगा, सॉरी 3 पाँचे 15, यानी यहाँ पर 11 गुणे कितना हो जाएगा, 15, 15 कम 15, 15 कम 15 क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा। यहाँ पर जो गुणा किया गया था वो गलत है, यानी ये क्या है, यानी 165, ये सही है, ये सही, ये फार्मूला आप यूज कीजिएगा, ये बेस्ट फार्मूला है, यानी बेस्ट मेथड है, इससे सभी क्वेश्चन आपके आसानी से लग जाएंगे। तो मतलब ये हम आपको प्रूफ करके दिखाए हैं, यानी ये क्या है, ये सही है। इसको एक बार फिर पुनः देख लीजिए, देखिए 9 संख्या है, 9 गुणे कितना हो जाएगा, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 9 2 11 बाटे 6 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 पाँचे 10, 3 पाँचे 15, 15 कम 15, 15 कम 15 116 हो जाएगा। इस प्रकार हम जोड़े तो 165 आ गया, यानी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपका सही है। तो चलिए अब ये तो हो गया, यानी संख्याओं के योग के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूले जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, मतलब उसको भी आप नोट कर लीजिए। जो हम लोग पढ़े हैं
कहाँ पर 7, 8, 9, 10 हाई स्कूल इंटर में भी हम लोग ये फार्मूले पढ़े हैं। इनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, इनको भी चलिए एक बार देखते हैं। देखिए फार्मूले सभी लोग नोट कर लीजिएगा, यानी फार्मूला। चलिए फार्मूले को देखते हैं, अब लिखते हैं। देखिए पहला फार्मूला क्या है, पहला थोड़ा सा इधर लिखते हैं। पहला फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर उसके बाद a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा चलते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी हो जाएगा। फिर उसके बाद छठवां बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, सब जगह माइनस हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में a माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब चलिए सातवां बढ़ते हैं, सातवां देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक क्वेश्चन में होगा a प्लस बी, अगर इसमें प्लस वाला होगा तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछेगा, एक क्वेश्चन में प्लस हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा। अब फिर उसके बाद आठवां बढ़ते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब और आगे कुछ देखते हैं, कुछ फार्मूले और आगे देखिए। जैसे नवा फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसके बाद 10वां, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab हो जाएगा। ये सभी फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। और एक फार्मूला देख लेते हैं, एक जो आज का लास्ट फार्मूला है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया, इस पर क्वेश्चन आए हैं। देखिए क्या है, यानी 11वां फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, बराबर देखिए, बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए, उसके बाद चलते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 0 होगा तो ये इधर आएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना बचेगा, ये पक्षांतर करेंगे बराबर कितना बचेगा 0, और एक ये भी फार्मूला हो गया। यानी मिला जुला कर हम लोग, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। इस प्रकार आज की क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी आज हम लोग कुछ फार्मूले के बारे में चर्चा किए हैं। ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, और ये सभी चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है सब क्वेश्चन आप आसानी से आगे के कर सकते हैं। और आगे मतलब कल एक और हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे विभाजिता के नियम के बारे में। उसके बाद अगली जो क्लास होगी तब किताब के उदाहरण हम लोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से चलना प्रारंभ करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।